बीवी हो तब तक मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चलना है तो उसी में चलेंगे, मैं चला लूँ। मदद नहीं लेनी लेकिन जान जरूर लेनी है। ये इससे भी नाराज है। कैसी हो निदा? आपके सामने ही। यकीनन सारी खबर पहुंच तो गई होगी आप तक। नाराज है। बताया है हमने। तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरे सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है। शादी तुमने करनी है, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। यहाँ पे आपको याद है बचपन में मेरा दिल चाहता था कि मैं नए कपड़े पहनूं, लेकिन अम्मी हमेशा मुझे आपके छोटे कपड़े पहनाती थी। हाँ याद है। और तुम बहुत रोया करती थी, लेकिन फिर मान भी जाती थी। मान जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जब आपको पता हो ना कि आपके जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, तब जिंदगी बहुत बुरी लगती है। लेकिन क्या करें, जीनी तो है। और मैंने सब कुछ हंस के सहा है, मगर आप भी मैं ये नहीं सह सकती। मैंने हमेशा एहसन भाई को आप ही के साथ सोचा है, लेकिन अब आपकी उतरन नहीं पहन सकती मैं। ये नहीं होगा मुझसे। ओह, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी बुरे लम्हात आए हैं वो मेरी वजह से तो आए हैं। बहुत शर्मिंदा हूं निदा। आज तुमने मुझे बचपन का एक वाकया याद दिलाया, अब मैं तुम्हें एक बात याद दिलाती हूँ। तुम्हें याद है कुछ ही अर्सा पहले हम दोनों सुबह उठे थे और तुमने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में तुमने एक हीरो देखा, हैंडसम, रईस बाप का बिगड़ा बेटा। आगे खुद बैठा है और पीछे गार्ड्स, प्रोटोकॉल, बड़ी बड़ी गाड़ी। वो ख्वाब पूरा हो गया, मगर मेरी जिंदगी का भयानक हकीकत बन चुका है वो ख्वाब। दुआ किया करो कि ख्वाब सच्चे ना हो। निदा, पापा ने जो मेरे लिए फैसला किया था उसको पूरा करने का मौका नहीं मिला मुझे, मगर कुदरत ये मौका तुम्हें दे रही है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। इनडायरेक्टली हाँ करने की सलाह दे गई मैं। आज यहीं बैठा है। शर्मिंदा है ना आज। अकल आ रही है। मैंने घर छोड़ दिया और शायद कभी वापस नहीं जाऊंगा।
जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो बहुत गलत था। उसके लिए मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे कबूल होगी। मेरी इतनी औकात ही कहाँ है कि तुम्हें कोई सजा दूं। मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत की है, लेकिन मेरी मोहब्बत जुल्म, गुरूर और गलतफहमियों पर मबनी थी। अगर आप चाहें तो अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ और बता दूं। नहीं जानता मैं नहीं जानता कि मैं को छोड़ के तुम खुद को तसल्ली देना चाहते हो या फिर सजा। लेकिन आज तक तुम्हारी जात से जितनी तकलीफें हम सबको पहुंची हैं, तुम्हारे इस अमल से उससे कहीं ज्यादा तकलीफ से गुजर जाएंगे हम लोग। बाप होना मेरे पास अल्फाज नहीं है। माफी एक बहुत छोटा लफ्ज होता है। आप बहुत बड़े इंसान हैं। अगर हो सके तो माफ कर दीजिए प्लीज। तुम अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हें जो भी सजा देना चाहूं कबूल होगी तुम्हें? बिल्कुल कबूल होगी। आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं मुझे। तुम्हारी यही सजा है, तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। वाह तुम्हारे अंदर जो ये एहसास है, नदामत है, शर्मिंदगी का एहसास है, कुदरत ने तुम्हारे लिए इसी सजा का इंतखाब किया है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखने वाला आज इतना कमजोर इंसान है। तुम्हारा झुका हुआ सर, यही तुम्हारी सजा है। भाई पूरा ड्रामा ही चेंज हो गया भाई इस हमें एपिसोड में। उम्मीद नहीं थी, जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमें उम्मीद नहीं थी ये माफी मांगेगा। ये एक ऐसा ड्रामा जिसमें बिना उम्मीद के ही सब कुछ होता रहता। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये माफी मांगेगा भाई। इसने माफी मांग ली भाई। और उनका भी डायलॉग अच्छा था महक के फादर का।
कि यही तुम्हारी सजा है, जो सिर झुका हुआ है यही तुम्हारी कुदरत ने तुम्हें सजा दी है। वही ना, ईगो थी इसकी, अकड़ थी, सब निकल गई। भाई वाह, चलो जो अब मजा आ अच्छा रहा है हुआ। ड्रामे में। लेकिन अभी भी बात वही है, मैं किसे कबूल करती है या नहीं। अब ये देखना होगा बाबा साहब क्या करते हैं, कहीं ये मैक की फैमिली पे ही ना कुछ कर दें अब। वो कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने कहा तो है इसको मैं फिर मरवाने की कोशिश करूंगा। तो भाई काफ़ी मुश्किल है, पर चलो देखते क्या होता है आगे। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके हिट कर देना। और जिन लोगों को नहीं पता, चौधरी एंड सन्स शुरू हो चुका है इसी चैनल पर, नहीं देखा तो ज़रूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।